नारा पीछे तक लगाएंगे। इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी छोटे भाई आदिल अहमद खान साहब, हमारे मौजूदा विधायक हाजी यूनुस साहब हमारे साथ पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए निगम पार्षद खुशनूर भाई, हमारे शेर मोहम्मद भाई, ताज मोहम्मद भाई, मैं किस किस का नाम लूं, जिसका नाम अगर भूल जाऊं तो मैं माफी चाहता हूं। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर की वादियों से एक शेर आया है जिसने अकेले झंडा वहां गाड़ा, अकेले, और बीजेपी को बुरी तरीके से हरा के आया अपने क्षेत्र से। मैं गया था प्रचार में इसके महराज में लिख के, तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार पीछे तक बजनी चाहिए। शहनाज हिंदुस्तानी साहब, साथियों और दोस्तों, अभी मुझे आदिल भाई कह रहे थे कि मैंने एक नारा लगा दिया, मुझे 6 महीने जेल भेज दिया। हमारी लड़ाई क्या है इनसे? क्या लड़ाई हमारी? हमारी सिर्फ एक लड़ाई है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, शहीद अशफाक उल्लाह ने फांसी के फंदे को चूमा, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कुर्बानी दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम किया, तब ये देश आजाद हुआ। और सबने मिलकर हिंदुस्तान आजाद होने के बाद बाबा साहब की अगुवाई में एक संविधान लिखा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा ये संविधान के मुताबिक देश चलेगा। यही बात संजय सिंह कहते हैं, मैं कहता हूं ये देश मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसी बात की लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है। मैंने तो भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया भारतीय झगड़ा पार्टी। अपने गली मोहल्ले में बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। गली मोहल्ले में बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। जहां शांति हो बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। और याद रखना, ये किसी के सगे नहीं है। हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पहलवान से झगड़ा कराओ, और पहलवान का जवान से झगड़ा कराओ। ये भारतीय झगड़ा पार्टी जब तक इस देश में रहेगी शांति नहीं रह सकती। इसलिए भारतीय झगड़ा पार्टी को मिलकर हराना है, इनकी राजनीति को खत्म करना है, और इस पे सबको मिलकर एक साथ आना होगा, सबको मिलकर एक साथ आना होगा। कोई मुद्दे की बात नहीं करते। पूरा चुनाव देख लीजिए, क्या करे हमें शीश महल पे बात करना। मैंने कहा चल भाई शीश महल पे बात करते। मैं चला गया राजमहल, कहते नहीं हम नहीं दिखाएंगे इसको। क्या लगा नहीं दिखाएंगे हम? हमने कहा क्यों? हम देखना चाहते हैं 6700 जोड़ी जूते, हम देखना चाहते हैं 300 करोड़ रुपए की कालीन, हम देखना चाहते हैं 200 करोड़ का झूमर, हम भी देखना चाहते हैं 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां तुम्हारी, हम भी देखना चाहते हैं 8400 करोड़ का तुम्हारा जहाज, हम भी देखना चाहते हैं लाखों का चश्मा, हम भी देखना चाहते हैं 10 लाख का सूट पहन के तुम घूमते हो। कहते हम फकीर हैं, कहते 35 साल तक हमने भीख मांगा, कहते 35 साल तक हमने भीख मांगा। बारे मोदी जी 35 साल तक आपने भीख मांगा है। मैं तो एक ही बात मोदी जी के बारे में कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री में कोई खूबी हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। क्या बोला था 2014 में? बड़े नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई नौजवान
मुसलमानों को क्या मिल गई? क्या मिल गई? क्या कहने लगा अग्निवीर बन जा बेटा, 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी कर रहा होगा, बेटा रिटायर होके आ गया। ताज मोहम्मद से पूछे भैया ये तुम्हारे साहिब बेटवा क्या करे, तो कहीं रिटायर होके आ गए। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। मोदी जी ने कहा 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैंने मोदी जी से कहा वाह रे मोदी जी, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और हमारे घर का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करेगा। ये दोहरी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। हमको हमारा हक चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। उस पे बात नहीं करते। फिर क्या बोले? कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर में लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए, 15 पैसे नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए। हाजी यूनुस साहब मुझे बता रहे थे कि इनके घर में 1500 की नोट छिपा के संदूक में जो मैडम ने रखा था, मोदी जी ने कहा लाइन में लग के इसको जमा कर दो, यही काला धन है। उसको भी जमा करा लिया, उसको भी खाली करा लिया। कहने लगे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। आज तक उसका पता नहीं। किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, आज तक उसका पता नहीं। मुझसे लोगों ने कहा ये बीजेपी के बारे में आपकी क्या सोच है? मैंने कहा ये बड़का झूठा पार्टी है। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी चल रहे हैं इनसे। मैंने कहा क्यों नाराज है? कहने लगे हमारे 7 गो बेटा बेटी, हम और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया। उनको भी 15 लाख का इंतजार था। तो इनसे सावधान रहना है। इनको देश से मतलब नहीं, इनको इंडिया से मतलब नहीं। देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ एक आदमी से मतलब है, जिसका नाम है अडानी। आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सेल अडानी का, बेल अडानी का। अब पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक हिंदुस्तान को नीलाम करने का काम नरेंद्र मोदी ने अडानी के हाथों में किया है। इसीलिए मैंने संसद में नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के। नाराज हो गए, मुझे 6 महीने जेल भेज दिया। मैं निकल के आया, पछताने लगे, बोले जेल में ही था, ठीक था। 4 गुना ज्यादा और बोलने लगा। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, जब तक जिंदा हो तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक जिंदा हो तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं, आप सबसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि हमारे छोटे भाई आदिल अहमद खान को यहां से जिता के भेजिएगा। बीजेपी को कहीं से भी मजबूत नहीं होने देना है। यह जिम्मेदारी आपको निभानी है, यह हक आपको निभाना है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए, विनती करने के लिए आया हूं। केजरीवाल जी को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। क्या गुनाह था केजरीवाल का? यह कि वो बिजली फ्री देते हैं, यह कि वो पानी फ्री देते हैं, यह कि उन्होंने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, यह कि उन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, फरिश्ते स्कीम लगाया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, और ऐलान किया है जिस दिन सरकार बनेगी 8 फरवरी के बाद महिलाओं के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। बताओ इसके नाम पे वोट देना है कि नहीं देना है? काम के नाम पे वोट देना है कि नहीं देना है?
काम के नाम पे वोट देना है मेरे भाइयों। इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है नफरत की राजनीति से, झगड़े की राजनीति से, फसाद की राजनीति से। इनसे डरना नहीं है, इनसे लड़ना है। मैं तो अभी संसद के अंदर भी बोल के आया कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुई एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा जितनी गुंडागर्दी कर रहे हो तुम लोग। एक भी गुंडे तुम्हारे बाहर नहीं दिखेंगे। केजरीवाल के गाड़ी पे हमला करते हो, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हो। ये गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आदिल भाई कुछ परेशान थे, कुछ लोग कांग्रेस के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। कांग्रेस का पूरी दिल्ली में सफाया होने जा रहा है, उनके चक्कर में मत पड़ना। अपने वोट को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में कांग्रेस को जिताया कि नहीं जिताया लोगों ने? जिताया कि नहीं जिताया? कहां चले गए सब? जोर से बोलिए भाई, कहां चले गए? मध्य प्रदेश में जिताया कि नहीं जिताया? कहां चले गए? कहां चले गए? उत्तराखंड में जिताया कि नहीं जिताया? कहां चले गए? अरुणाचल में जिताया कि नहीं जिताया? पूरी की पूरी अरुणाचल की पार्टी बीजेपी में चली गई, बीजेपी में चली गई। तो आप मुझे बताइए, वोट देते हैं लोग कांग्रेस को, चले जाते हैं सब बीजेपी में। कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, पोस्टर बना हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूं, जब 5 तारीख को वोट डालने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना, याद करके जाना। बिजली फ्री और वो 0 बिजली का बिल देख के जाना। जैसे मोदी जी कहते ना, घर का सिलेंडर देख के जाना, तो घर का सिलेंडर देख के जाओगे तो 1200 रुपए का तो सिलेंडर कर दिया मोदी जी। ऐसी सरकार है ये, ऐसी सरकार है। नई कार खरीदो तो टैक्स देना है, पुरानी कार बेचो तो टैक्स देना है, बैंक में पैसा रखो तो टैक्स देना है, बैंक से पैसा निकालो तो टैक्स देना है। प्याज खरीदो तो महंगी, टमाटर खरीदो तो महंगा, पेट्रोल खरीदो तो महंगा, डीजल खरीदो तो महंगा, दाल खरीदो तो महंगा, सरसों का तेल खरीदो तो महंगा। शिकायत करने जाओ तो निर्मला सीतारमन जी कहती है हम तो प्याज खाते ही नहीं, कहते प्याज ही नहीं खाते, कहते टमाटर नहीं खाते। तो इसलिए अभी आप कह दोगे कि मैडम जो है हवा पे टैक्स लगा दीजिए, आप हवा पे टैक्स लगा दीजिए, हवा पे टैक्स लगा देंगे। तो इसलिए मैं साथियों और दोस्तों आपसे कहने के लिए आया हूं, ये नौजवान आदिल हमारे साथ आज से नहीं, बहुत शुरुआत से संघर्ष में हमारे साथ लगा हुआ है। लाठियां खाई हैं, घसीटा गया सड़कों पे, जेल गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हाजी साहब का। मैंने इनसे कहा, हाजी साहब ऐसे नौजवान का साथ आपने देना है, तो इन्होंने सारी बातों को पीछे छोड़ के कहा कि हम कंधे से कंधा मिला के साथ में चलेंगे और जिताने का काम करेंगे। आज कितनी अच्छी बात है, सारे लोग इस मंच पे आपको दिखेंगे। जो टिकट मांग रहे थे, जो टिकट के दावेदार थे, सबने सारी बातों को पीछे छोड़ के एक ही लक्ष्य रखा है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पराजित करना है। तैयार है सब लोग इस लड़ाई में हमारे साथ? तैयार है? क्या चुनाव निशान है आदिल का? क्या चुनाव निशान? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, बहुत काम की चीज होती है झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए?
तो आने वाली 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना। 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना। यूपी बिहार पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको भी गालियां देने का काम करते हैं। मैं जगह जगह पूर्वांचल और यूपी बिहार के लोगों के बीच में जा रहा हूं, उनसे एक ही वादा करा के आता हूं कि गाली का जवाब वोट से देना है। गाली का जवाब नफरत का जवाब, झगड़े का जवाब। ये ताकत आपके हाथों में मिली है। आप लोकतंत्र के असली मालिक हैं। अपना सेवक बनाइए आदिल खान को और 5 साल आपके बीच में रहकर इस क्षेत्र की तरक्की के लिए काम करेंगे। किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। अपना वोट इधर उधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। भाजपा को हराने के लिए जिसकी सरकार बन रही है उस केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना है और आदिल खान को यहां से जिताना है। पीछे तक हाथ उठा के बताइए, तैयार है सब लोग? दोनों हाथ हवा में, दोनों हाथ हवा में। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद।